बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियाँ और मालूमात में खुश आमदीद। 2 दिन की थी जब अगवा किया गया और 11 माह कैद रखने के बाद बेच दिया गया। एक ऐसी बेटी की कहानी जो अपनी असल माँ से 34 साल बाद मिली। आज की ये सच्ची कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ और मालूमात को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली चैनल अपडेट से आगाह रहें। बाज़ औक़ात ज़िंदगी ऐसे इम्तहानात लेती है कि इंसान सिवाय सब्र और शुक्र के कुछ नहीं कर पाता। सब्र और उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदा रखने के लिए अहम किरदार अदा करती है। आज हम आपको एक ऐसी माँ और बेटी की कहानी बताएंगे जो 34 साल के तवील अरसे के बाद एक दूसरे से मिली। जी हाँ, मारीला, जिनका ताल्लुक लातीनी अमरीकी मुल्क ग्वाटेमाला से है। जब ये महज 11 माह की थी तब उन्हें किसी और माँ बाप को गोद दे दिया गया था। वो हमेशा से यही जानती थी कि जिनके साथ वो रह रही हैं वो उसके हकीकी माँ बाप नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मारीला को इस कदर मोहब्बत दी कि मारीला को कभी एहसास नहीं हुआ कि ये उसके हकीकी माँ बाप नहीं हैं। 11 माह की उम्र में उन्हें एक प्यार करने वाले बेल्जियम जोड़े ने गोद लिया था, जबकि मारीला का नया नाम कोलिन रखा गया। मारीला को ये बताया गया कि उनकी वालदा मुआशी हालात की तंगी की वजह से काफ़ी परेशान थी। वो खुराक का बंदोबस्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर उन्हें गोद ले जाने के लिए दे दिया गया। लेकिन असल कहानी ये थी कि उन दिनों ग्वाटेमाला में बच्चों की स्मगलिंग बहुत आम थी। मारीला को अस्पताल से अगवा किया गया था और उनकी वालदा को कहा गया था कि आपकी बच्ची मर चुकी है। जब उनकी वालदा ने कहा कि मुझे उसे देखने तो दो, जिस पर उनकी वालदा से कहा गया कि आपकी बच्ची को इज्तिमाई कब्र में दफना दिया गया है, लिहाजा आप उसका चेहरा नहीं देख सकती। मारीला 2 दिन की थी जब उन्हें अगवा किया गया और 11 माह तहखाने में कैद रखने के बाद बेच दिया गया। ताहम उनके अगवा में मुलविस खातून, जो अब मर चुकी हैं, उस वक्त के ग्वाटेमाला के सदर ऑस्कर विक्टोरियस की साली थी और सन 1980 में उन्हें बच्चों की स्मगलिंग के लिए एक शख्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। मारीला ने अपनी माँ की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने अपनी हकीकी वालदा जैसे नाम रखने वाली 200 से जायद खवातीन से मुलाकात की। ग्वाटेमाला में आपको डिपार्टमेंट और शहर से तलाश करना होता है। मारीला ने न दिन देखी न रात, बस सिर्फ ढूंढने में मेहनत की। उन्हें एक तस्वीर मिली जिसके बाद फौरन पता चल गया कि ये तस्वीर उनकी वालदा की है। मारीला कहती हैं कि मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह नजर आती हूँ। मैं अपनी बहनों की हमशक्ल लगती हूँ। जब मैंने फेसबुक पर उनकी प्रोफाइल्स और तस्वीरों को देखा तो मुझे लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। उनकी बड़ी बहन ने पहले सोचा कि ये झूठ है। उनकी छोटी बहनों में से एक ने कहा, तुम मारीला नहीं हो सकती, वो तो मर चुकी है। फिर उनकी हकीकी वालदा ने उन्हें लिखा, मेरी प्यारी, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा दिल रुक जाएगा। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम मर चुकी हो। मारीला की वालदा ने उन्हें वीडियो कॉल की और उसके जरिए उनकी पहली गुफ्तगू हुई, जो कि बहुत जज्बाती थी। वो उन्हें देखते ही रो पड़ी। हर नवंबर की 7 तारीख को वो अपनी मरी हुई बेटी के लिए दुआ करती थी और अब वो उनके सामने थी। उनके लिए ये एक भूत देखने के बराबर था। मारीला अब जज्बाती तौर पर बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि अपने खानदान से दोबारा मिलाप, 30 बरस की जुदाई और झूठों की तलाफी नहीं कर सकता। उनके 13 बहन भाई हैं जिनसे उनकी अभी अभी मुलाकात हुई है। जिंदगी के नए बाब का आगाज करने वाली मारीला बेल्जियम में अपने शोहर और 2 बच्चों के साथ रहती हैं।